नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, जहां आपके सवालों के जवाब हम देते हैं। रियल एस्टेट से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब हर हफ्ते पिछले कई सालों से, इनफैक्ट अब तो मैं कहूं कि दशक से भी ज़्यादा। और हमारी कोशिश हर बार यही होती है कि हम रियल एस्टेट में आपकी कोई भी दुविधा हो, घर खरीदना हो, बेचना हो, दुकान हो, मकान हो, ज़मीन हो, सब में आपकी मदद करें और आपके लिए जीवन को बेहतर और सुगम बनाएं। तो आज भी यही सारी बातें होंगी और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है पंकज कपूर साहब, एमडी लाइसिस फोरास, जहां पर हम आपके प्रश्नों से भी थोड़ा आगे जाते हैं और उनसे और विस्तार पूर्वक चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ताकि रियल एस्टेट को लेकर आपका भी जो प्रोस्पेक्टिव है, आपका भी जो स्पेक्ट्रम है, थोड़ा ब्रॉड हो, थोड़ी आपकी सोच और दायरा, उस सोच का नज़रिया रियल एस्टेट को लेकर वो बड़ा हो जाए। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो पंकज जी, क्योंकि अभी अभी मुंबई में एक बहुत बड़ा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, MTHL या अटल सेतु जिसे हम कहें, और आप भी मुंबई से ही ताल्लुक़ रखते हैं, तो सबसे पहले उसी के बारे में बातचीत करेंगे। पिछले कई सालों से, आई थिंक 10-15 साल से, तो आप और हम ही बात कर रहे हैं कि ये बनेगा बनेगा, लेकिन अब ये हकीकत बन गया है। ये मुझे बताइए कि इसके बनने से जो हम बातें करते थे कि एक बड़ा लैंड पार्सल अवेलेबल होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में तो जो सुधार होगा ही होगा, लेकिन रियल एस्टेट के हिसाब से डेवलपमेंट में बहुत सारे नए आयाम खुलेंगे। अब ये बन के तैयार है, आप मुझे ये समझाइए इससे क्या बदलेगा। तो अगर आप देख लीजिए कि इसके एब्सेंस में जो मुंबई शहर था वो एक तरीके से लीनियर सिटी की तरीके से बढ़ता रहा, जहाँ पे साउथ पे इकोनॉमिक हब बना और नॉर्थवर्ड जो है वो अफोर्डेबिलिटी होने की वजह से अर्बनाइजेशन होता चला गया, तो एक लीनियर सिटी हो गई। तो विद टाइम जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी, वैसे वैसे लोगों की तकलीफें बढ़ी, क्योंकि हमने लॉन्गर ट्रैवल टाइम रखा, लॉन्गर ट्रिप्स हो गई। तो हर एक आदमी को ऑफिस पहुंचने में करीब 1.5 घंटा 2 घंटा लगने लगा। अफोर्डेबिलिटी इतनी फार अवे हो गई कि पास में कोई घर नहीं खरीद सकता था जो लिविंग स्पेसेस के। सो ट्रांस हार्बर लिंक जो है एक तरीके का एम्बिकल कॉर्ड की तरीके से कनेक्ट करेगा, जहां पे फ्लो ऑफ इकोनॉमी जो है वो नवी मुंबई की तरफ जाएगी, जहां पे आपकी लैंड अवेलेबिलिटीज हैं और और अफोर्डेबल हाउसिंग क्रिएट की जा सकती है एक चीपर ऑप्शंस की तरीके से। दूसरे फर्दर डेवलपमेंट, जैसे आप जो है न्यू एयरपोर्ट की हमारे पास रिक्वायरमेंट है, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने वहां पे बनाना चालू कर दिया है, उसकी एक्सेसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। तो जो हमारी एक डेंस पॉपुलेशन है उसके लिए एक तरीके का ये एक रिलैक्सेशन गेटवे है, जहां पे जो मुंबई के ऊपर प्रेशर है वो प्रेशर इधर की तरफ पर्कुलेट होगा, मुंबई के सर्कुलेशन बढ़ेगा, ट्रैवल टाइम कम होने की वजह से जो है अफोर्डेबल हाउसिंग एक वाइबल डिस्टेंस के ऊपर बनाई जा सकती है। तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, ओवरऑल सिटीज अफोर्डेबिलिटी, हाउसिंग ग्रोथ, रियल एस्टेट ग्रोथ, एज वेल एज कमर्शियल ऑफिस ग्रोथ, इन सब के लिए ये एक बड़ा ही कारगर सिद्ध होने वाला है। और ये कुछ 30 साल लेट आया। जी, इसकी बहुत पहले ही जरूरत थी नहीं, बहुत मुंबई जैसे बात शहर ये के। सही है, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार ये हमें मिल तो गया। अब पंकज जी, नए लैंड पार्सल्स खुलेंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग बढ़ जाएगी, ये तो ठीक है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग लैंड पार्सल्स हैं या एग्जिस्टिंग जो मुंबई है या नवी मुंबई भी है, उसका जो रियल एस्टेट मार्केट ऑलरेडी है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा इससे? वहां रेट में कुछ कम या ज्यादा क्या इम्पैक्ट देखेंगे आप? तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर वहां पर पड़ेगा जहां पे बहुत ज्यादा प्राइजी रियल एस्टेट है, क्योंकि जो हाई प्राइस अगर लोग क्यों है, क्योंकि वहाँ वो लोकेशन कन्वीनियंट है और वहाँ पे डेमोग्राफिक डेंसिटी अच्छी है। लेकिन अगर ट्रांस हार्बर, अगर मैं लोगों को एग्जांपल देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आज अगर आप गूगल के ऊपर ट्रैवल टाइम लिखिए, लोअर परेल से लेकर के उरन का और द्रोणागिरी का, और आप अंधेरी का लिखिए, तो आपको लगेगा कि मोर और लेस सेम टाइम के ऊपर आप जितना समय में अंधेरी पहुंचते हो उस समय में आप उरन, पुष्पक नगर, द्रोणागिरी और पनवेल के कुछ एक एरिया में पहुंच सकते हैं। तो अगर आप प्राइस की पैरिटीज देख लीजिए, तो प्राइस जो है आज अंधेरी का, उरन वगैरह का भाव अंधेरी के भाव से करीब आधा है। तो क्वेश्चन ये है कि डिमांड उस तरफ परकुलेट होगी, क्योंकि सेम ट्रैवल डिस्टेंस के ऊपर
वहाँ पे प्रॉपर्टी अवेलेबल है चीपर, बट देन क्वेश्चन कम्स है कि आपके जो जो सोशल फैब्रिक है और जो डेमोग्राफिक है वो आपके मुंबई जैसे शहर के अंदर, क्योंकि वो हिस्टोरिक इवॉल्व हुआ है तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छी है, तो उसके लिए थोड़ा प्राइस डिस्काउंट होगा। लेकिन जो हायर एंड लोकेशंस हैं मुंबई की, वो जो है थोड़ा बहुत उनके ऊपर प्राइसिंग का इम्पैक्ट पड़ेगा और डिमांड का भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आप समुद्र के दूसरी तरफ एक लेसर पॉल्यूटेड एरिया में एक आप वहाँ पे मूव होंगे, उस साथ में आपको सप्लाई भी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ पे अभी कंस्ट्रेंट है सप्लाई का, क्योंकि पहले ही इनकन्वीनियंट थी तो इतनी डिमांड का पोलराइजेशन नहीं था, लेकिन अब जिस तरीके के डिमांड का पोलराइजेशन होगा, आपको एक एक्सेसिबल लोकेशन के ऊपर जो है वहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट भी आते हुए दिखाई देंगे और डिमांड उधर जाएगी। तो जितनी भी हाई एंड लोकेशंस हैं वहाँ पे थोड़ा प्रेशर होगा, प्राइसिंग का प्रेशर होगा, जी। लेकिन बहुत ज्यादा इतना भी नहीं लग रहा है, क्योंकि प्राइस में एक स्टिकीनेस होती है, वो स्टिकीनेस वहाँ की डेमोग्राफिक के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंडेंट करती है। बट फिर भी जो वेरी हाई एंड लोकेशन है उसमें प्राइस ग्रोथ इतनी नहीं होगी जितनी इस एरिया में होगी, जिसमें न्यू कनेक्टिविटी बन के चलिए, तो आई ये है। नया पुल नया आयाम खोलेगा मुंबई के रियल एस्टेट के लिए, इस पर एक विस्तृत चर्चा बनती है और वो आने वाले दिनों में हम जरूर करेंगे, जहां इसी के ऊपर फोकस करके पूरी बातचीत होगी। लेकिन आज ये उसकी एक छोटी सी झलक कि क्या उससे बदलेगा या बदल सकता है। चलिए, तो ये बात हो गई मुंबई के नए ट्रांस हार्बर लिंक की, अटल सेतु की। लेकिन अब वक्त है कि हम सवाल जवाब भी शुरू कर दें। हमारे पहले कॉलर अजय गुप्ता साहब जुड़ गए हमारे साथ, जुड़ रहे हैं नोएडा से। गुप्ता साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे आज? सर, हैदराबाद के पीरनचारू एरिया के पीबेल सिटी में आई एम लुकिंग फॉर 2 BHK फ्लैट। मेरा बजट करीब 80 लाख के आसपास है। ओके। तो वेदर दैट इज गुड ऑप्शन, वहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी है सर? ठीक है, पेरेंचरू हैदराबाद, पीबीएल सिटी। पीबीएल एक जाने माने डेवलपर हैं हैदराबाद के, काफ़ी मास हाउसिंग एक वक्त में करते थे। 80 लाख का आपने बजट रखा है, तो पंकज जी, हैदराबाद भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग मार्केट हो गई है इन दिनों। तो इनके बजट में पीबीएल सिटी, पेरेंचरू में क्या इन्हें कुछ मिलेगा? पहले तो इसी पे बात कर लें, फिर थोड़ी हैदराबाद की बात करेंगे। देखिए, ऑलमोस्ट थोड़ा सा क्रॉस कर रहा है बजट। अगर आप सेकेंडरी मार्केट में देखिए तो 1 करोड़ के ऊपर तक प्राइस पहुंच रहा है। लेकिन आपको कुछ एक अपार्टमेंट, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है और टाउनशिप है, करीब 2700 यूनिट है, इसमें कुछ एक फेज है जो बिल्डर के पास भी अवेलेबल है। आपको ऑप्शंस मिल सकता है 80 लाख के करीब पे 2 BHK का कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल सकता है। प्राइस 7,000 से 7,300 के करीब के रेंज पे है। करीब 1141 स्क्वायर फीट के सेलेबल एरिया जो है आपको 80 लाख के करीब पे मिल सकता है। बिल्डर रेटिंग भी अच्छी है और पिछले 1 साल के अंदर करीब 7% का प्राइसिंग ग्रोथ भी दिखाई दिया है। और इसके अलावा यहाँ से थोड़ी दूर के ऊपर एक दूसरा प्रोजेक्ट है विच इज क्लोज टू 2 किलोमीटर फर्दर अवे, विच इज वैष्णवी हौदनी बाय वैष्णवी डेवलपर। वहाँ पे 1335 स्क्वायर फीट का जो 2 BHK है वो आपको 81 लाख में वहाँ पे भी मिल सकता है। दो और प्रोजेक्ट्स हैं, एक कपिल तहसीन रेसिडेंसी अप्पा जंक्शन के पास में ही है। ये प्रोजेक्ट करीब दिसंबर 2025 में रेडी होने वाला है। इसमें भी 81 लाख से 95 लाख के ब्रैकेट के अंदर 2 और 3 BHK अवेलेबल है। और दूसरी है बोधि वृक्षा प्रोजेक्ट, ये जो है दिसंबर 26 में रेडी होने वाला है। ये भी बड़ा प्रोजेक्ट है 790 यूनिट का। इसमें बेसिकली थ्री BHK ही है और ये करीब 1 करोड़ 10 लाख के ऊपर के प्राइस बेस कॉस्ट के ऊपर आता है। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली रेंज में आता है। लोकेशन भी अच्छी है और आपकी ये साउथ वेस्ट रीजन पे पड़ती है। अगर आप देखें तो जो हाईटेक सिटी और इस लोकेशन के बीच में एक नई लोकेशन कोकापेट भी बन के आ रही है, तो ये वर्चुअली सेम डिस्टेंस के ऊपर है जितनी डिस्टेंस हाईटेक से कोकापेट है। ये कोकापेट से उतनी ही फर्दर डाउन साउथ है, लेकिन सीनिक ब्यूटी है, लेक व्यू है, तो एक एक लोकेशन बन के तैयार हो गई है।
तो आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं और ये चॉइसेस हैं। राइट। तो आपको अजय अगर जी पसंद काफी हो सारे तो चॉइसेस दे दिए हैं यहाँ पर पंकज जी ने आपको, और थोड़े से प्राइस पॉइंट आगे पीछे हैं। अगर उतने एडजस्टमेंट आपके साथ हो सकते हैं प्राइस को लेकर तो फिर कई ऑप्शन आपके लिए खुले हैं। बाकी लोकेशन अच्छी है, प्रोजेक्ट अच्छा है, सो यू कैन गो अहेड विद दैट। पंकज जी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये तो पेरिंचेरू की बात हो गई, लेकिन हैदराबाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग रियल एस्टेट मार्केट बन गई है। एक समय काफ़ी परेशानियों से जूझी निकली, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक अलग ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वहां देखने को मिल रही है। बड़ी बड़ी लैंड डील्स हो रही हैं, प्राइस भी आई थिंक मूवमेंट हो रही है वहां पर। किस तरफ जाता दिख रहा है ये पूरा मार्केट? अभी तक तो वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव मार्केट था न्यू सप्लाई के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से। अगर आप 2012 से अभी तक का पीरियड देख लीजिए तो सबसे ज्यादा प्राइस ग्रोथ हैदराबाद में हुई है। सप्लाई की ग्रोथ और वॉल्यूम की भी ग्रोथ होती हुई दिखाई दी। तो सो फार इट हैज बीन अ वेरी प्रोग्रेसिव मार्केट, बट थोड़ा सा ये मार्केट टिल्टेड होता जा रहा है लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की तरफ। तो अगर आप इवन द जो नया एरिया जहाँ पे बड़ी बड़ी लैंड डील्स भी हुई हैं, कोकापेट एरिया देख लीजिए, तो वहाँ पे आपको 95% जो सप्लाई है, बड़े बड़े बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया है, वो सब 2 करोड़ के ऊपर है। अब मुझे ये लगता है कि इस प्राइस ब्रैकेट में इतनी सप्लाई का कंजम्पशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। इज इट ओवर हीटेड? क्योंकि प्राइस भी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, डेमोग्राफिक सपोर्ट है कि नहीं है, बट ओवरऑल सेंस में सिटी के अंदर पोटेंशियल है, इकोनॉमिक पोटेंशियल है, साथ में जॉब्स भी बढ़ रहे हैं, और दूसरी बात है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बेटर है। तो मुझे अभी तक इतना कंसर्न नहीं दिखाई दिया, लेकिन प्राइस ग्रोथ एंड प्राइस ग्रोथ के साथ अगर सप्लाई भी अल्ट्रा लग्जरी के साथ की तरफ रुझान करने लगती है, तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे जो पास्ट एक्सपीरियंस मेरे रहा दूसरी सिटीज का, कि वो थोड़ा ओवर हीटेड मार्केट हो जाता है, फिर यहाँ पे आपका डिमांड का इंट्रैक्टेबिलिटी कम होती जाती है। जी चलिए, तो ये भी आपने कहा कि एक इस समय एक ऐसी जगह पे खड़ा हो गया हैदराबाद का मार्केट कि अगर थोड़ा एक तरफ मूव करे तो ओवर हीटेड कैटेगरी में घुस जाएगा, थोड़ा अंडर करे तो फिर वापस उस लैकलस्टर में जाने का डर है। लेकिन कुल मिला के ऐसे ही मार्केट्स में आपको मूवमेंट होती हुई दिखती हैं। तो किसी दिन अब हैदराबाद पर भी थोड़ी विस्तार से चर्चा की ज़रूरत है, और वो हम ज़रूर आपके लिए करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार और बातचीत और कॉल्स और थोड़े से रियल एस्टेट के बेहतरीन प्रोजेक्ट पर अपनी राय देंगे। NBC आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। हमारी बातचीत जारी है। पंकज जी हमारे साथ बने हुए हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं अलग अलग मार्केट्स के बारे में। हमारी अगली कॉलर मानसी चतुर्वेदी, माफी चाहेंगे फर्स्ट सेगमेंट में आपसे बात हो नहीं पाई, लेकिन अब आपसे बात करेंगे। बताइए क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? नमस्कार सर, मेरा सवाल पुणे में इन्वेस्टमेंट के लिए है। इन्वेस्टमेंट कम सेल्फ यूज दोनों पर्पज से मैं देख रही हूँ। मैं एरियाज खराड़ी, वागोली इन एरियाज में देख रही हूँ। कोहिनूर ग्रीनटास्टिक करके एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए, और इस एरिया में और 1 करोड़ के बजट में 3 बेडरूम के हिसाब से और क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास। आप प्रोजेक्ट का नाम एक बार फिर से बताएंगे? कोहिनूर ग्रीनटास्टिक है। ग्रीनटास्टिक, ओके। क्योंकि कोहिनूर के कई प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रीनटास्टिक आपने लिखा है, रिवर फेसिंग प्रोजेक्ट है ये, राइट। और खराड़ी, वाघोली, ये सारे एरियाज। बजट आप का होगा करीब 1.25 करोड़ के आसपास, राइट? एक के आसपास, 1 करोड़ के आसपास, ठीक है जी। तो पंकज जी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। नोएडा से हैं मानसी जी फिलहाल, लेकिन इन्वेस्टमेंट का भी इनका पर्पस है, आगे चल के ये सेल्फ यूज भी देख रही हैं। 1 करोड़ का बजट रखती हैं खराड़ी, वागोली, और एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट भी इन्होंने देखा है कोहिनूर का ग्रीनटास्टिक, जो कि रिवर साइड पर है। तो वो प्रोजेक्ट भी कैसा है और इनके इस बजट में और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? देखिए, ये क्योंकि प्रोजेक्ट के नाम से हिसाब से 2 प्रोजेक्ट्स मुझे याद आते हैं कोहिनूर के। एक तो जेन एस्टेट है और दूसरा कैलिडो प्रोजेक्ट है, जो थोड़ा सा वाघोली के साइड पे है। और ये जो जेन एस्टेट है, जो ये आपका रिवर फ्रंट के पास में है, मुंडवा और खराड़ी के प्रोजेक्ट की आई थिंक बात कर रही हैं जी, खराड़ी वाला, या खराड़ी वाला। और ये प्रोजेक्ट जो है वो
एक्चुअली नाउ मोस्टली बिक चुका है, बिल्डर के पास से आपको सेकेंडरी मार्केट के अंदर आपको मिल जाएगा। और करीब 5,800 रुपीज का प्राइस ब्रैकेट है ये वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर। और खराड़ी एक डेवलप लोकेशंस होने की वजह से और इसकी विसिनिटीज कोरेगांव पार्क और कल्याणी नगर से भी अच्छी है, और आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा जो दूसरा प्रोजेक्ट है वहाँ पे आपको 3 BHK करीब जो कोहिनूर कैलिडो प्रोजेक्ट है, ये थोड़ा सा फार्दर है, ये क्लोजर टू वाघोली है। इसमें आपको 851 स्क्वायर फीट टू 989 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट है वो आपको 99 लाख टू 1.15 करोड़ रुपीस के प्राइस ब्रैकेट में मिलेगा। ये वाला जो लोकेशन है इसमें आपको ग्रीनरी अच्छी दिखती है। इसके अलावा आपको खराड़ी में अगर आप देखेंगे तो 4-5 और प्रोजेक्ट्स भी दिखते हैं। लिवानो, नेयती, एलिसिया, जेन स्टेट जो मैंने बात किया पहले, गंगा, सेरियो एंड यूनिक, यूटोपिया, दीज आर द प्रोजेक्ट्स। ये आपके रिवर फ्रंट के पास में हैं और प्राइस ब्रैकेट में आपके बैठते हुए दिख रहे हैं। 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए इसके प्राइस ब्रैकेट में आपको 3 BHK मिल सकता है। मोस्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स आर इन द रेडी स्टेट, सो आप इसको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट से ढूंढ करके यहाँ पे भी निवेश कर सकते हैं। राइट, तो मानसी जी कई सारे ऑप्शंस दे दिए हैं यहाँ पर पंकज जी ने आपको। अब आप अपनी सहूलियत बजट के हिसाब से एक कोई फाइनल कर सकते हैं। एक बार आप चूंकि नोएडा में हैं, खुद जाके देखें। हम आपको यही सलाह देंगे, जब भी आपका पुणे राउंड रखें तो इन पर एक नज़र ज़रूर डालिए। आप उन्हें अपने हिसाब से एक बार आप उनका आंकलन कीजिए और फिर अगर कुछ फाइनल होता है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमसे पूछ सकती हैं, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। और पंकज जी लगे हाथ तो एक और सवाल है जो कि पुणे से ही है, वो भी मैं यहाँ ले लेता हूँ। ईमेल है अभिजीत कुम्हार साहब का। अब बजट यहाँ से आधा कर देते हैं। अभी मानसी का 1 करोड़ था, ये 50 लाख का बजट रख रहे हैं और इन्हें रहने के लिए चाहिए। मानसी का तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से था। ये हिंजवाड़ी में काम करते हैं, 50 लाख रुपए इनके पास हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन रेडी, कुछ भी ले सकते हैं, बस इन्हें घर लेना है अपने लिए। तो इनके लिए क्या सलाह दे सकते हैं हम? अगर आप हिंजेवाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए और तो 50 लाख के ब्रैकेट के अंदर आपके पास वैसे लिमिटेड आपके पास अवेलेबिलिटी है। फिर भी मैंने 3 प्रोजेक्ट्स निकाले। एक मेगापोलिस है, इसमें कुछ एक फ्लैट्स है, ये बहुत बड़ी टाउनशिप है, करीब 5,000 यूनिट की। इसमें आपको जो है कुछ फ्लैट्स मिल सकते हैं जो 50 लाख से 54 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में है। इसके अलावा U57 प्रोजेक्ट SRS ग्रुप का प्रोजेक्ट है, ये जुलाई 26 में रेडी हो रहा है। इसके अंदर भी आपको 50 लाख के ब्रैकेट के अंदर मिल सकता है। और तीसरा एक आदित्य एनक्लेव प्रोजेक्ट है। ये तीनों प्रोजेक्ट आपके हिंजेवाड़ी में है, तो आप के प्राइस ब्रैकेट में बैठते हुए हैं। और ये उन बिल्डर्स के हैं जिनकी रेटिंग अच्छी है और एग्जीक्यूशन रिस्क इस प्रोजेक्ट्स में भी नहीं दिखता है। तो लो रिस्क प्रोजेक्ट्स है, आप इसका चुनाव कर सकते हैं इन दोनों। तो ये एक और सलाह, 50 लाख में हिंजेवाड़ी और उसके आसपास क्या प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो अभिजीत जी, आई होप कि इस जवाब से आपकी मदद हो जाएगी। फिर हम आपसे कह रहे हैं कि अगर कोई और आगे आपको मन में दुविधा है, आप हमें दोबारा भी संपर्क कर सकते हैं। हम डेफिनेटली बहुत खुश महसूस करेंगे आपके सवालों का जवाब देके। तो इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल। वेलकम बैक। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। कुछ और फटाफट सवाल ले लेते हैं। एक ईमेल और है हमारे पास अंशुल मदन साहब का, आप दिल्ली NCR से हमें लिख रहे हैं और 70 लाख रुपए के बजट में आपको एक अंडर कंस्ट्रक्शन रेडी भी या अंडर कंस्ट्रक्शन जैसे भी मिल जाए, ये प्रॉपर्टी आप चाहते हैं। इनिशियली इट इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज बट मे बी यूज फॉर ओन पर्पज। तो ज़्यादातर लोगों का सवाल सर यही होता है कि शुरुआत में तो मैं निवेश ही करना चाहता हूं, आगे ज़रूरत रही तो काम भी आ जाएगा, लेकिन समझ लेते हैं निवेश के लिए ज़्यादा है। तो अब प्लेन है सवाल, 70 लाख रुपए हैं, पूरा दिल्ली NCR है, रेडी और अंडर कंस्ट्रक्शन, कुछ भी ले सकते हैं। एंड इनफैक्ट ये शायद एरो सिटी के पास में रहते हैं, तो इनकी चॉइस ये है कि एरो सिटी के पास के कोई प्रोजेक्ट। आई एम वर्किंग इन एरो सिटी एज ऑफ नाउ। जी जरूर इन्होंने मेंशन किया है। सो एक्चुअली कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं दिखते हैं। और कारण क्या है कि आपका जो
दिल्ली एनसीआर में, वहाँ पे पिछले 1 साल के अंदर प्राइस ग्रोथ अच्छी खासी हो गई। और रीजन है कि क्योंकि लिमिटेशन है बहुत सप्लाई की, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं, तो उसके अंदर कोई मार्केटेबल सप्लाई बची नहीं। जो भी वायबल और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे प्राइस ग्रोथ एक्सटेंसिवली हो रही। तो सम ऑफ द अगर आप इसमें द्वारका एक्सप्रेसवे और एडजॉइनिंग एरियाज में देख लीजिए, तो वहाँ पे आपको 25% से लेकर के 50-60% की ग्रोथ वाई बेसिस पे प्राइजेस रही हो गई। तो जो 1 साल पहले घर अफोर्डेबल थे वो आप इस ब्रैकेट में अफोर्डेबल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे हिसाब से 2 प्रोजेक्ट्स मुझे लगे कि जिसमें आप एक निवेश कर सकते हैं। एक वन इंडिया बुल्स, ये सेक्टर 104 है, द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है, ये नवंबर 2024 में रेडी होने वाला प्रोजेक्ट है। और दूसरा यहाँ पे आपको 70 लाख से पे 2 BHK आपको मिल सकता है। और वैसे तो अगर बड़े फ्लैट्स लेंगे तो करीब 1.5 करोड़ से 1.25-2 करोड़ रुपए के प्राइस ब्रैकेट पे होते हैं। और उसके अलावा एक हीरो होम्स करके प्रोजेक्ट है, ये सेक्टर 104 में ही है, हीरो ग्रुप का प्रोजेक्ट है। ये भी ऑलमोस्ट नियरिंग कंप्लीशन के लेवल के ऊपर है। यहाँ पे भी आपको 93 लाख टू 155 के ब्रैकेट में मिलेगा। तो एग्जैक्टली 70 लाख रुपए में जो है आपके पास चॉइसेस बहुत कम है। और अगर आप फिर भी खरीदना चाहेंगे तो वो आपको अपनी एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती, तब आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा जी। करीब 1 से 7 का ट्रैवल है 30 किलोमीटर दूर पे। तो आपको सोना रोड पे चॉइसेस मिल सकती है। सोना रोड पे रक्षा टावर्स प्रोजेक्ट है, सेक्टर 68 में है, ये आपके बजट में बैठता हुआ एक प्रोजेक्ट है। एल्डिको एकोलेट प्रोजेक्ट है, ये सेक्टर 2 सोना में है। एंड सिग्नेचर ग्लोबल पार्क एक तीसरा प्रोजेक्ट है। ये तीनों प्रोजेक्ट्स जो है आपके बजट के हिसाब से आपको फ्लैट मिल सकता है, लेकिन ये रिलेटिवली आपको दूर पड़ेंगे। जी, तो चलिए अंशुल जी, ये कुछ सुझाव हैं। जैसे पंकज जी कह रहे हैं कि 70 लाख थोड़ा ऑन द टाइट लाइंस हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट आपके लिए निकाले और आपको बताए। तो आई होप आप एक बार देख के आइए। अगर ये जमते हैं तो फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, नहीं तो फिर हम थोड़ा बजट को आगे पीछे करके कुछ और ऑप्शंस निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। जाने से पहले पंकज जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और आपसे काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और हैदराबाद के मार्केट पर। तो इन्हें और किसी दिन विस्तार देंगे दोबारा आपके साथ मिलकर। लेकिन आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया और सभी दर्शकों का भी तहे दिल से शुक्रिया। आप हर हफ्ते हमें सुनते हैं, अपने सवाल हमें भेजते हैं pg@moneycontrol.com पर। तो पता तो वही है, यहीं पे लिखिए, फ़ोन नंबर डिटेल्स डाल दीजिए, बाकी हम पर छोड़िए। पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का संतोषप्रद जवाब आप तक ज़रूर दें, ताकि आप ले पाएँ एक अच्छा, बेहतरीन और इन्फॉर्म्ड डिसीजन। चलिए, तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।